चीन ने मुश्तक़िल वस्ता जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की बतौर सालिस कोशिशों की हिमायत कर दी। मुज़ाकरात की बहाली आसान नहीं, मगर जंग के नुकसानात से बचने के लिए इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इसहाक डार का पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी नायब सदर और वज़ीर दिफा से मुलाकात। कतर और अमरीका के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन और दिफाई शराकत दारी पर तबादला ख्याल। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों में तबाही। गुज़श्ता रोज अराद में कई इमारतें खंडर का मंजर पेश करने लगी। ईरानी मिसाइल इसराइली दिफाई निज़ाम को तोड़ते हुए इराद पर गिरे, दर्जनों इसराइली जख्मी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से 3 जहाज़ों को गुजरने की कोशिश नाकाम बना दी। वार्निंग पर तीनों जहाज़ों की वापसी। दुश्मनों की बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाज़ों में आबनाए हुर्मुज़ बंद है। पासदाराने इनक़लाब का ऐलान। अमरीका ने ईरान पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। हमले में किस इमारत को टारगेट किया गया, तफसीलात बताने से गुरेज। इस्फहान और ख़ुज़िस्तान में सिविलियन मकानात को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स। इसराइली हमलों के बायस लेबनान में 3,70,000 बच्चे बेघर हो गए। 121 बच्चे शहीद और 399 जख्मी हो गए। लेबनान में आम आदमी के लिए महफूज जगह बाकी नहीं रही। यूनिसेफ के नुमाइंदगान का इसराइल के जंगी जराइम पर तशवीश का इजहार। और यूक्रेन के रूसी बंदरगाह अस्तलोगा पर ड्रोन हमले के बाद तबाही के सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गईं। हमले के बाद रूसी कंपनी ने गैस की तरसील का काम रोक दिया। गाज़ा में नस्लकुशी। ईरान और हिजबुल्लाह से जंग के बाद सहूनी फौजी टूट फूट का शिकार। इसराइली फौज गिरने के करीब। फौरी भर्ती, लाजमी सर्विस की मुद्दत में इजाफा करना होगा। इसराइली चीफ ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर काबीना इजलास की ऑडियो लीक। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमलों से दिल शिकस्ता यहूदी मेयर रो पड़ा। ואתם מצפים מהם עוד חודש, או לא יודע כמה אפילו, איך אמר קודם, לא יודעים אפילו עוד כמה, להישאר במציאות העגומה. अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान का पाकिस्तान, जर्मनी और स्पेन से भरपूर इजहार तशक्कुर। जंग में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स पर ममालिक का नाम लिखकर शुक्रिया अदा किया। ईरान ने वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर के कत्ल की साजिश पर अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिख दिया। मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरवानी ने सेक्रेटरी जनरल और सदर सलामती काउंसिल को खत लिखा है कि अमरीकी धमकियां रियासती दहशतगर्दी और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल ने ईरान से मुताल्लिक बंद कमरा इजलास तलब कर लिया। न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक जुमे के सुबह 10 बजे इजलास होगा। ईरानी शहरी तंसीबात पर हमलों के खिलाफ रूस ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त की थी। यमनी हौसियों ने अमरीका और इसराइल पर हमलों की धमकी दे दी। जंग में तौसी हुई तो ईरान का साथ देते हुए हमले करने में देर नहीं लगेगी। हौसी रहनुमा का वीडियो पैगाम। अमरीका और इसराइल के हमलों में दर्जनों अजायब घर और तारीखी इमारतें निशाना बनी। 120 सकाफती मकामात को नुकसान। ईरानी हुकाम ने तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म और कुवैती वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह किया। मुश्किल हालात में कुवैती अवाम से यकजहती का इजहार। खलीज जंग में गैर वाज़ेह सूरत हाल के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल $110 फी बैरल का हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $95 फी बैरल रही। तवानाई बहरान के पेश नज़र बाइकर्स और रिक्शों को मोबाइल ऐप से सब्सिडी देने का फैसला। 24,000 मोबाइल फोन्स की खरीदारी के लिए टेंडर जारी। मोबाइल फोन्स पेट्रोल पंप्स को दिए जाएंगे। अगर हमने IMF के प्रोग्राम से बाहर आना है कि जो कि हमारी गवर्नमेंट की भी ख्वाहिश है और बिजनेस कम्युनिटी की भी ख्वाहिश है कि आइंदा हमें IMF का प्रोग्राम ना लेना पड़े, तो उसका वाहिद हल जो है
वो एक्सपोर्ट है। ताजिरों ने GST प्लस मईशत की शहरग करार दे दी। मुल्की सालमे से बढ़कर कुछ भी नहीं, GST प्लस को किसी सूरत मुतासिर नहीं होना चाहिए और इसी वजह से यूरोप के लिए पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हुआ है। लाहौर में FPCCI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, GST प्लस पर प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। खलीज की जंग और आबनाए हुर्मुज की बंदिश से कराची एयरपोर्ट पर पूरे खित्ते की तजारती सरगर्मियां उसका तवज्जो हासिल कर ली है। KPT पर सिर्फ 24 दिन में गुज़श्ता पूरे साल ज्यादा ट्रांस शिपिंग हैंडलिंग का रिकॉर्ड बना। कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज होने के लिए खुले समंदर में सैकड़ों जहाज लंगर अंदाज हुए। आमदनी में नुमाया इजाफा। कराची की बंदरगाह ने चार्जेस कम कर दिए। जहाजों के अमले की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुशीर खुर्रम शहजाद की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारों को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। वज़ीर दाखिला का चीनी सफीर से इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी ताउन, पुलिस एक्सचेंज प्रोग्राम समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमरीका के कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हातके इज्जत केस। बानी PTI के हक के दिफा से मुताल्लिक नजरसानी अपील सुनने वाला बेंच तब्दील, नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सोशल मीडिया से मरऊब न होने का ऐलान, कहा कोई ब्लैक मेल नहीं कर सकता। बलोचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह करार। पश्चिम के इलाके ग्यारो में खातून समेत 3 अफराद का कत्ल, वरसा का एहतजाज, लाशें रखकर क्वेटा चमन कौमी शाहरा को ब्लॉक कर दिया। तीनों अफराद को घर में घुसकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया रिश्ते के तनाजे पर पेश आया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने वाकये का नोटिस ले लिया। कोहाट के इलाके कालूबांदा में फायरिंग से 3 भाई जाँ बहक। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक फायरिंग का वाकया जायदाद के तनाजे पर पेश आया। कराची के इलाके जौहर मोड़ पर लूट मार की कोशिश, कार सवार ने मोटरसाइकिल सवार 2 मुबैना डाकुओं को कुचलकर हलाक कर दिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में मस्जिद के बाहर फायरिंग, 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। रावलपिंडी में शादी पर हवाई फायरिंग करने वाली दुल्हन की जमानत मंजूर। फायरिंग की वीडियो वायरल होने पर मंदिरा पुलिस ने दुल्हन को गिरफ्तार किया था। अबू धाबी, दुबई और शारजा समेत दीगर इलाक़ात में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। बुर्ज खलीफा में बारिश के दौरान आसमानी बिजली कड़कती देखी गई। सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश का सिलसिला अगले 2 रोज तक जारी रहेगा। पाकिस्तान में अर्थ आवर कल मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की शहरियों से पंजाब भर में रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियां गुल करने की अपील। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब सूबे भर में अर्थ आवर मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। अमरीका की 250वीं सालगिरह पर नए करेंसी नोट छापने का मंसूबा। पहली बार अमरीकी सदर के दस्तखत वाले करेंसी नोट्स जारी किए जाएंगे। माजी में अमरीकी करेंसी पर सिर्फ वजीर खजाना और सेक्रेटरी खजाना के दस्तखत हुआ करते थे। पाकिस्तान सुपर लीग का टाकरा आज दूसरे मैच में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जंग छिड़ेगी। दोनों टीम्स शाम 7 बजे लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में आमने सामने होंगी। कल पहले मैच में लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद को बासानी शिकस्त दी थी। और आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरीना सबालेंका ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रिबाकैना को शिकस्त दे दी। फाइनल में अमेरिका की कोको गोफ से मुकाबला होगा।